के प्रति श्रद्धा की एक अनोखी कहानी। भोला नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था भी करना बहुत ही कठिन काम था। भोला भोजन की आस के लिए हुए भगवान शिव के एक बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता था और हर आने जाने वालों से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी कुछ भोजन मिल जाता था उसको खाकर वह संतुष्ट रहता था। उससे अधिक की उसके कभी कामना ही नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही वह खुश रहता था। गरीब था परंतु दिल का बहुत ही साफ और दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता होती तो वह उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाता। किंतु हमारा समाज भी ऐसा नहीं है। गरीब को तो कभी मनुष्य मानता ही नहीं। गरीब आदमी से सहायता लेना तो दूर, कोई उसके आसपास भी नहीं आता है। किंतु भोला अपने धुन में मस्त रहता था। अगर कभी भोले को ज़्यादा भोजन प्राप्त होता तो वह अपने आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर बाकी भोजन अपने जैसे ही गरीब भूखों को दे देता। कई बार ऐसा भी होता कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता, तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता। लेकिन किसी के प्रति मन में कोई कपट नहीं रखता था और वह उस दिन भी संतुष्ट रहता। एक दिन शिवजी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत भगवान शिवजी के दर्शन करने के लिए आए। स्वभाववश भोले ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समर्थ और संपन्न व्यक्ति थे। भोले को देखकर उसको उस पर दया आ गई, क्योंकि आखिरी वह संत था। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए, परंतु फिर भी उनके अंदर का संत जागृत हो उठा और उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से ही अपने मन में सोचा, यदि मैं इसके आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल यह फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने ही दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसा तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, यूं ही व्यतीत होता रहेगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिसका इसके जीवन की सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन शिवजी का याद किया और भोले को उन्होंने तिलमिलाते हुए कहा, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है। कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया कर। शिवजी के मंदिर के द्वार पर आकर भी हर किसी से भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगनी है तो शिवजी से मांग, वही सबके दाता हैं, वही सबके भाग्य विधाता हैं। जितना प्रयास तू रोजिना भोजन प्राप्त करने के लिए करता है उसका रत्ती भर भी यदि शिवजी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा नहीं होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जा मांगना है तो शिवजी से मांग। इस प्रकार भोले पर तिलमिलाते हुए संत वहाँ से चले गए। इधर संत की यह बात भोला को हृदय में सुई की तरह चुभ गई। उसके मन में शिवजी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा। जो भी मांगूंगा भगवान शिवजी से ही मांगूंगा। गरीब था, फट्टे हाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके कपड़े और शरीर से दुर्गंध आती थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देखकर भोला शिवजी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया और उसने बाहर से ही शिवजी को प्रणाम किया और मन ही मन उनके बोला, हे प्रभु, आज से आप ही मेरे दाता हैं। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप मुझे दो या ना दो, आपकी इच्छा है, परंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से मांगूंगा नहीं। ऐसा कहकर शिवजी को प्रणाम कर भोला उस संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिया।
भोला उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि यह फिर से कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि भोले उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपको कुछ मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वो दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता था। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर भोले ने अपने संकल्प की उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भोले को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि जा, भगवान शिव तेरी मनोकामनाएं पूरी करेगा। भोला अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर तो जाता, परंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और शिव जी का ध्यान करता रहता, भजन करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं की। 4-5 दिन तक जब भूखे रहते हुए व्यतीत हो गए तो भोले ने सोचा कि मैंने शिव जी को कभी कुछ भी अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता रहा। शायद इसी कारण वे मुझ पर दया नहीं कर रहे। परंतु वो गरीब जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, तो भोला शिव जी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया कि क्यों ना शिव जी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं, कुछ तो दे ही दूं। ऐसे विचार करके चला गया मंदिर की ओर, परंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी धन की आवश्यकता थी और धन उसके पास नहीं था। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, कुछ शायद वह एक माला दे ही देगा। भोला फूल बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, परंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे? सोच विचार कर ही रहा कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहां पर दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई माला डाल रखी थी। भोले को और कुछ नहीं सूझा। उसने उस मुरझाई हुई माला में से एक माला उठा ली और चल दिया शिव जी की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह था, परंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के पुजारी ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि उसको शिव जी के दर्शन करने दो, मैं उनके यह फूलों की माला अर्पित करने आया हूँ। माला देखकर पुजारी हंसने लगे। उन्होंने उसको उपहार उठाया। यह सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुंचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने दूसरे पुजारियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी बोला और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू तो जाकर भिक्षा मांग, यहाँ तेरी क्या काम। उन्होंने उन पुजारियों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वाले को परेशानी हो रही है। पुजारी ने उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहा। हताश भोले ने मन ही मन शिव जी का याद किया और कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं, अब आप ही दया कीजिए। मैं खुद तो आपकी माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर भोले ने वहां मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दी और वहां से चला गया। भोला को ऐसा करते देखकर मुख्य पुजारी ने अन्य पुजारियों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। पुजारियों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में डाल दी। इस सारी घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में शिव जी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर पुजारी ने अन्य पुजारियों से उसका कारण पूछा तो सभी ने एक साथ शिव जी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि शिव जी के गले में पड़ी सभी फूल मालाएं एक पल में ही सूख गई। मुख्य पुजारी ने शिव जी की ओर देखा तो यह सत्य था। शिव जी के गले में पड़ी हुई सभी फूल मालाएं ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कई दिनों पुराने सूखे हुए फूलों की हों। सभी लोग बोले कि यह सभी मालाएं कुछ समय पहले एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, परंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गई।
मुख्य पुजारी की बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुजारी से नई माला लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताज़ा मालाएं लाई गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला शिवजी के गले में पहनाई तो तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह सूख गई। अब सभी लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि शिवजी के चरणों में पड़ी। एक मुरझाई हुई माला पर पड़ी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, परंतु सूखी हुई नहीं थी। उसे भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे यह माला कहाँ से आई। उन्होंने देखा वह माला थी जो भोला मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। दूसरे लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने अन्य पुजारियों से कहा, जरा उस माला को देखो जो भोला यहाँ डाल कर गया था। अन्य पुजारियों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाशा, परंतु वह माला वहाँ नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ आ गया कि उनसे बहुत बड़ी अपराध हो गया। उन्होंने सारे दूसरे लोगों को बताया और कहा, उन्होंने सारी बातें दूसरे लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो भोला को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिरी एक स्थान पर भोला बैठा हुआ मिल ही गया। वह शिव जी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? अन्य पुजारियों ने कहा, शीघ्र चलो, पुजारी जी ने तुमको बुलाया है। भोला ने सोचा कि निश्चित ही उससे कोई अपराध हुआ है। वह डरता हुआ शिव जी को याद करता हुआ पुजारी के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुंचे, मुख्य पुजारी दौड़कर भोला के पास पहुंचे और उसके चरणों में गिर पड़े। भोला अचानक हुई इस घटना से आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। उसको समझ में कुछ नहीं आया कि क्या यह हो रहा है। तब पुजारी जी ने भोले को समस्त घटना बताई और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो शिवजी के लाडले हो। शिवजी हमसे रूष्ट हो गए हैं, अब तुम ही उनको मनाओ। यह सब सुनकर भोले को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकली, परंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। उस संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी तो वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर संत ने भोले से कहा, भोला, संकोच क्यों करता हो? शिवजी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और शिवजी का अभिनंदन करो। भोला संत के पैरों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संत ने भोला को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़े और पीछे पीछे सभी लोग चलने लगे। भवन में पहुंचकर संत ने भोले को फूलों की माला देते हुए कहा, भोला, शिवजी के गले में सूखी हुई माला उचित नहीं है। भोले ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और शिवजी के चरणों में अर्पित करते हुए रोंदे गले से बोला, हे प्रभु, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा की है। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधन, मैं पापी हूँ, इस योग्य तो नहीं हूँ कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। भोले की माला अर्पित करने के बाद सभी ने शिवजी को माला अर्पित की, परंतु अब कोई माला मुरझाई नहीं। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर उठा। अब भोला पुनः उस संत के चरणों को पकड़कर बोला, हे महात्म्य, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर
बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूँगा और शिव जी का भजन करूँगा। बस अब यही मेरी जीवन है। संत ने प्रेम से भोले को उठाया और उसको अपने गले लगाकर कहा, तुम शिव जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। भोला उस संत के साथ रहने लगा। मंदिर में शिव जी की सेवा का कार्य भी भोला को ही सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रहती थी। शिव जी ने उसको इतना दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। भोला अब संत भोला बन चुका था। वीडियो अगर पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे भक्ति दर्शन को सब्सक्राइब करें। जय शिव भोले की।